Hello guys, today we are going to study a very important topic titled Introductions what, where, how and when. हर साल मोस्टली इस टॉपिक से सीटेट के पेपर में मोर देन 1 एंड मोर देन 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में। सबसे बेस्ट क्वालिटी इस प्रेजेंटेशन की ये है कि जितने भी टॉपिक हैं वो सब क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में पेश किए गए हैं, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस बुक के अंदर है वो हिस्ट्री के डिफिनेशन के बारे में है, एंड हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, जो अतीत है, माजी है, उसके बारे में हम कैसे सीख सकते हैं। जो माजी के हवादिसात हैं, जो पास्ट के अंदर, अतीत के अंदर जो हुआ है, उसको हम कैसे जान सकते हैं। तो एनसीईआरटी की इस बुक के अंदर बताया गया है, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, पीपल एंड कल्चर्स। वी लर्न अबाउट द पास्ट थ्रू रिटन रिकॉर्ड्स लाइक manuscripts and inscriptions and archaeological discoveries and oral tradition passed down from generation to generation। यानी हिस्ट्री का मेन फोकस यही होता है कि जो पास्ट के अंदर जो इवेंट हुए हैं या जो माजी के अंदर जो लोग रहते थे उनका जो कल्चर था उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसी तरह हम पास्ट के बारे में जो सीखते हैं वो रिटन रिकॉर्ड्स के ज़रिए से, जैसे मनुस्क्रिप्ट हो गया, इंस्क्रिप्शन जो ख़त्ताती होता है, जो इंस्क्रिप्शन कतबा जो होता है मनुस्क्रिप्ट के ज़रिए से, और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज़ का मतलब ये होता है जब जहाँ पे खुदाई वगैरह के ज़रिए से जो चीज़ें फाउंड की जाती है उसको आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज़ के अंदर बोलते हैं। एंड ओरल ट्रेडिशन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और जो जनरेशन टू जनरेशन जो ओरल ट्रेडिशन है, जो लोग ज़ुबान से बोल बोल कर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते हैं, उसको ओरल ट्रेडिशन के बेस्ड। तो इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री का अंदर पास्ट इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, पीपल के बारे में, कल्चर के बारे में, और इन सारी चीज़ों को हम मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज एंड ओरल ट्रेडिशन के ज़रिए समझा सकते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट व्हाट हैपेंस इन द पास्ट, यानी पास्ट के अंदर जो चीज़ें हुई है उसको हम कैसे जान सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट अबाउट रिसेंट पास्ट इवेंट्स बाई, जो पास्ट के अंदर जो इवेंट हुए हैं उसको हम कई तरीके से जान सकते हैं। एक तो रेडियो सुनने के ज़रिए से, टेलीविज़न देखकर, रीडिंग न्यूज़पेपर, जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसको पढ़कर, आस्किंग पीपल हु रिमेंबर पास्ट इवेंट्स, और जो ओल्ड एजड के पीपल हैं जो पास्ट इवेंट के विटनेस ही रहे हैं उनसे भी हम पूछ कर इसके बारे में जान सकते हैं। For ancient history, we rely on historical sources such as manuscripts, inscriptions, archaeology and oral tradition। और जो कदीम तारीख़ है, जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास के अंदर जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, और प्राचीन इतिहास को जानने के लिए कुछ सोर्सेज रिलायबल है। एक तो मनुस्क्रिप्ट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, आर्कियोलॉजी है, ओरल ट्रेडिशन, यानी ये जो चार है ये मेन सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री है। मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी एंड ओरल ट्रेडिशन, इसके ज़रिए से हम उस चीज़ को हम जान सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन वी गेदर अबाउट द पास्ट, यानी जो पास्ट के बारे में हम कौन सी इन्फॉर्मेशन जमा कर सकते हैं। वी कैन लर्न अबाउट व्हाट पीपल एट एंड क्लॉथ्स दे वोर एंड द हाउसेज दे लिव्ड इन। जो पास्ट के बारे में हम कई तरीके से इन्फॉर्मेशन गेदर कर सकते हैं। एक तो लोग क्या खाते थे और किस तरीके के कपड़े पहनते थे और किस तरीके के घर में वो रहते थे। द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। जो हंटर्स थे, जो शिकारी थे, उनकी ज़िंदगी कैसे होती थी, जो चरवाहे थे, जो किसान थे, या रूलर जो किंग होते थे, मर्चेंट जो बिजनेसमैन थे, या प्रिस्ट जो रिलीजियस लीडर माने जाते थे, क्राफ्ट्स पर्सन एंड आर्टिस्ट फनकार के ज़रिए क्या कैसी ज़िंदगी होती थी, म्यूजिशियन की ज़िंदगी कैसी होती थी, साइंटिस्ट की ज़िंदगी कैसी होती थी।
द गेम्स चिल्ड्रेन प्लेड, द स्टोरी दे हर्ड, द पीपल द प्ले दे सा द प्ले दे सा एंड द सॉन्ग्स दे सिंग। किस तरीके के खेल वो खेलते थे और किस टाइप के वो सॉन्ग सुनते थे, इन सारी चीज़ों को हम इतिहास के अंदर जानते हैं। वेयर डिड पीपल लिव इन एंशिएंट टाइम्स, जो एंशिएंट प्राचीन टाइम के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्राचीन के अंदर लोग कहाँ रहते थे। पीपल लिव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग, पीपल जो है सबकॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट के अंदर रहते थे। इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि लोग एंशिएंट टाइम के अंदर, प्राचीन टाइम के अंदर कहाँ रहते थे। अलोंग रिवर बैंक, नदी के किनारे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल द नर्मदा रिवर वाज होम टू स्किल्ड गैदरर्स हु हंटेड एनिमल्स एंड द कलेक्टेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो नर्मदा रिवर को एक मेन सेंटर के तौर पर चैप्टर के अंदर बताया गया है कि नर्मदा रिवर वाज द मेन सेंटर ऑफ एंशिएंट पीपल, और यहाँ पे वेल क्वालिफाइड एंड वेल स्किल्ड गैदरर रहते थे, और यहाँ पे वो जानवरों का शिकार करके अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, और फॉरेस्ट जंगल का जो प्रोडक्शन था उसको जमा करके अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। इन हिली रीजन्स, जो पहाड़ी क्षेत्र थे, पहाड़ी एरियाज था, इसके अंदर भी रहते थे। द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स नॉर्थ वेस्ट के अंदर वर अमंग द फर्स्ट प्लेसेस वेयर क्रॉप्स लाइक वेट एंड बार्ले वर ग्रोन अबाउट 8000 ईयर एगो। हिली रीजन, इसको भी मैप के अंदर बताया गया है कि सुलेमान एंड किर्थर हिल्स जो है ये फर्स्ट प्लेसेस के अंदर माने जाते हैं जहाँ पे गेहूँ और बार्ले को उगाया जाता था, और ये 8000 ईयर एगो की बात है। सीटेट के अंदर क्वेश्चन में आया था कि सुलेमान और किर्थर हिल के अंदर किस तरीके की फसलें, किस तरह का क्रॉप उगाया जाता था, या इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि वेट और बार्ले को सबसे पहले कहाँ पे इसकी खेती होती थी, तो सुलेमान और किर्थर हिल के अंदर। नियर सिटीज़, अर्ली सिटीज़ डेवलप अराउंड 470 ईयर्स एगो along the Indus River and its tributaries. अर्ली सिटीज़, नियर सिटीज़, शहरों के करीब भी लोग रहते थे। ये 4700 साल कबल इंडस रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरीज थी इसके आसपास लोग आबाद हुए और वहीं पर रहना शुरू किए। इन मगध, लोकेटेड इन प्रेजेंट बिहार, मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम अबाउट 2500 एगो। मगध के अंदर, जो प्रेजेंट बिहार के अंदर लोकेटेड है, जो यहाँ पर मगध जो है 2500 साल पहले कबल ये एक बहुत बड़ा पावरफुल किंगडम भी हुआ करता था। ये भी एंशिएंट टाइम का एक मेन सिटी माना जाता था जहाँ पे लोग रहते थे। वाई डिड पीपल ट्रेवल इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन टाइम के अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों सफ़र किया करते थे। पीपल ट्रैवल फॉर वेरियस रीज़न, बहुत सारे असबाब और रीज़न थे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने का, इंक्लूडिंग सर्चिंग फॉर फूड एंड लाइवलीहुड, जो खाने के लिए फूड और लाइवलीहुड अपनी ज़रिए माश की तलाश के लिए लोग सफ़र करते थे। एस्केपिंग नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फूड्स फ्लड्स एंड ड्राउट्स, उस ज़माने के अंदर जो सैलाब आता था, फ्लड जो आते थे या ड्राउट्स कातसाली की वजह से लोग भाग जाते थे। नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह लोग माइग्रेट कर जाते थे। एक्सपेंडिंग किंगडम थ्रू मिलिट्री कॉन्केस्ट, जो मिलिट्री कॉन्केस्ट, जो किंग थे, जो रूलर थे, अगर दूसरी जगह पर हमला किया करते थे तो इन्वेजन की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी जान बचाने के लिए माइग्रेट करते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस के लिए भी जाते थे। कैरिड आउट बाय मर्चेंट्स इन कारवान्स एंड और शिप, ये काफिलों के अंदर, जहाज़ों के अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। स्प्रेडिंग रिलीजियस टीचिंग, रिलीजियस टीचिंग को फैलाने के पर्पज़ से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसा कि अशोका के पीरियड में दिखाई देता है। एक्सप्लोरिंग न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, नई जगह और अपने हॉबीज़ को फुलफिल करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। हाउ डिड ट्रेवलिंग इम्पैक्ट कल्चरल ट्रेडिशन, कल्चरल ट्रेडिशन को ट्रेवलिंग ने, जर्नी ने कैसे इसके ऊपर इफेक्ट हुआ, क्या इसका असर हुआ। द मोमेंट ऑफ पीपल लेड टू द कल्चरल एक्सचेंज इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक्स इन स्टोन कार्विंग, म्यूजिक कंपोजिशन एंड फूड प्रिपरेशन, जो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना था, इसकी वजह से कल्चरल एक्सचेंज हुआ, और इस कल्चरल एक्सचेंज के नतीजे में कई तरीके के न्यू टेक्निक इंट्रोड्यूस हुए, जैसे स्टोन कार्विंग, पत्थर के ऊपर तरह तरह के निशानात बनाए जाते थे, उस तरह के स्टोन कार्विंग। म्यूज़िक कंपोजिशन,
लोग गानों को, म्यूज़िक को, सॉन्ग को, गाने को कंपोज करते थे। एंड फूड प्रिपरेशन, और कई तरह के खाने बनाने के तरीके, मेथड को, टेक्निक को लोगों ने सीखा एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के नतीजे में, कल्चरल एक्सचेंज की वजह से। व्हाट आर द टू मेन यूज फॉर आवर कंट्री, हाउ डिड दे ओरिजिनेट। ये बहुत रिसेंटली कंट्रोवर्शियल भी हुआ था कि इंडिया का ओरिजिनल नाम क्या है, इंडिया और भारत। इंडिया दैट इज़ द भारत, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल के अंदर भी है। तो इंडिया, व्हाट इज़ द बेसिक ओरिजिनल डिराइवेशन ऑफ दिस टर्म इन इंडिया। इंडिया डिराइव फ्रॉम द इंडस रिवर। इंडिया का जो डिराइवेशन वर्ड है, टर्म है, ये इंडस रिवर से लिया गया है, विच वॉज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। संस्कृत के अंदर इसको सिंधु भी कहा जाता है। द ईरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम अबाउट 2500 ईयर्स एगो, ईरानियन और ग्रीक जो 2500 साल कबल हिंदुस्तान के अंदर आए, इन्होंने इसको इंडस के तौर पर, जो इंडस रिवर थी उसी की तरफ मंसूब करके हिंदूस या इंडस बोलना शुरू किया, जिसके नतीजे में इंडिया का ओरिजिन हुआ। भारत मेंशन इन द ऋग्वेदा अबाउट 3500 ईयर एगो, referring to a group of people who lived in the northwest. The name was later used for the entire country. भारत का ऋग्वेद के अंदर मेंशन है, भारतवर्ष भी कहा जाता है। ये 3500 साल कबल इसका यूज़ हुआ था, और इसका भारत का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, एक लोगों की एक जमात जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर रहा करती थी, उसी की तरफ मंसूब करके इंडिया को भारत कहा गया। द नेम वॉज लेटर यूज फॉर द इंटायर कंट्री। इनिशियली तो भारत वर्ड नॉर्थ वेस्ट के लिए यूज़ होता था, लेकिन बाद में ये चलकर इंटायर कंट्री के लिए इसका यूज़ हुआ। व्हाट आर द टू नेम्स यूज्ड फॉर आवर कंट्री, हाउ डिड दे ओरिजिनेट, इंडिया एंड भारत। हाउ डू वी फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम कैसे नॉलेज हासिल कर सकते हैं। हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी। हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट जो है, ये मनुस्क्रिप्ट के ज़रिए से इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी का यूज़ करके हमारे पास एंशिएंट टाइम की जो इन्फॉर्मेशन है, जो इवेंट है, जो कल्चर है, वहाँ का जो ट्रेडिशन था, उस सब के बारे में बताते हैं। मनुस्क्रिप्ट क्या होता है? मनुस्क्रिप्ट हैंड रिटन बुक्स ऑन पाम लीव्स और बिर्च बार्क कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस बिलीफ्स, किंग्स, मेडिसिन, साइंस एंड लिटरेचर। मनुस्क्रिप्ट एक कतबे को कह सकते हैं। मनुस्क्रिप्ट खतूत, मनुस्क्रिप्ट हैंड रिटन बुक्स ऑन पाम, ये पाम लिप्स के ऊपर किताबें जो लिखी गई थी, और उस बुक के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी रिलीजियस बिलीफ के बारे में, राजाओं के बारे में, मेडिसिन, तिब के बारे में, साइंस और लिटरेचर और टेक्नोलॉजी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, उस सब को हम मनुस्क्रिप्ट के ज़रिए से हासिल करते हैं। इंस्क्रिप्शन, जिसको हम कतबा कहते हैं, जिसको हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा जाता था, स्टोन के ऊपर और इसी तरह मेटल के ऊपर, यूज बाय द किंग्स टू रिकॉर्ड देयर ऑर्डर्स इन द विक्टोरीज। किंग और राजाओं के ज़रिए से ये ऑर्डर और विक्टोरीज को सेव करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता था। अशोका के पीरियड में दिखाई देता है कि अशोका ने भी अपनी पैगामात को, अपने मैसेजेस को नई जनरेशन तक कन्वे करने के लिए इंस्क्रिप्शन का यूज़ किया था, और उसके इंडिया के बहुत सारे पार्ट के अंदर उसके जो मैसेजेस हैं वो इंस्क्रिप्शन के ज़रिए से हमारे पास पहुँचे हैं। आर्कियोलॉजी द स्टडी ऑफ एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स सच एज द बिल्डिंग, टूल्स, वेपन्स, पोट्री, ऑर्नामेंट्स एंड द क्वाइंस। एंशिएंट जो ऑब्जेक्ट है, जैसे बिल्डिंग हो गया, बहुत सारे प्राचीन टाइम का जो बिल्डिंग है, टूल्स है, वेपन्स है, पोट्री है, ऑर्नामेंट एंड क्वाइंस है, इस सब के बारे में जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये आर्कियोलॉजी के ज़रिए से आर्कियोलॉजिस्ट हमारे पास रखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। ये सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन है कि मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बीच में कौन सा क्या डिफरेंस है। मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बीच में 3 तरह का बेसिक और मेजर डिफरेंस है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन द पाम लीव्स और द बर्च बार्क। मैन्युस्क्रिप्ट को पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता है, बर्च बार्क के ऊपर लिखा जाता है, जबकि इंस्क्रिप्शन जो है ये स्टोन और मेटल सरफेस के ऊपर कर्व किया जाता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर तरह तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत तरह के मेडिसिन के बारे में, रिलीजियस स्टडीज़ के बारे में, जबकि इंस्क्रिप्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर के बारे में, अचीवमेंट और डोनेशन जो राजाओं के ज़रिए से होता था, यही होता है इंस्क्रिप्शन के अंदर। मेनी वर लॉस्ट ड्यू टू द इंसेक्ट एंड डिके। मैन्युस्क्रिप्ट
बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट लॉस्ट हो जाते हैं, ये ज़ाय हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जल्द जवाल पजीर होता है। इसके अंदर इंसेक्ट कीड़े लगने का ज़्यादा खदशा होता है, डीके के ज़रिए से ये ख़त्म हो जाता है। मोर ड्यूरेबल एज दे वर रिटन ऑन हार्ड सरफेस, और जबकि इंस्क्रिप्शन जो है ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ये हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा जाता था, इसलिए इसकी सेफ्टी ज़्यादा मोर ड्यूरेबल है। व्हाट आर द एडवांटेज एंड चैलेंजेस ऑफ रिटन ऑन हार्ड सरफेस, जो हार्ड चैलेंज के ऊपर, हार्ड सरफेस के ऊपर लिखने के अंदर कौन कौन क्या उसका फ़ायदा क्या था, और उसके अंदर किस तरीके से लिमिटेशन है, चैलेंजेस है, परेशानियाँ होती थी। तो एडवांटेज तो ये है कि हार्ड सरफेस जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया, ये लंबे ड्यूरेबल टाइम, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहता है, इसकी सेफ्टी होती है, और ये एक लंबी मुद्दत तक प्रिजर्व किया जा सकता है। जबकि इसके अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी है कि रिटन ऑन सरफेस, सच सरफेस, हार्ड सरफेस के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और ये स्किल्ड वेल क्वालिफाइड क्राफ्ट्समैन भी इस काम को अंजाम देने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी, आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके के मटेरियल को यूज़ करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, स्टोन और ब्रिक के ज़रिए से जो बना हुआ बिल्डिंग है, इसके ज़रिए से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। पेंटिंग एंड स्कल्पचर के ज़रिए से, टूल्स, वीपन, पॉट, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन के ज़रिए से, एनिमल्स बोन्स एंड द चार्ड प्लांट्स रिमेन्स टू अंडरस्टैंड फूड हैबिट्स, एनिमल की जो हड्डियाँ हैं और ये जो प्लांट जो यानी पुराने ज़माने का है, उस सब के ज़रिए से ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली ह्यूमन डाइट्स, के पहले ज़माने के अंदर इंसान किस तरीके का ग़िज़ा लेते थे, किस तरीके का डाइट लेते थे, उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ द एनिमल बोन्स, फिश एंड बर्ड्स, के जो एनिमल बोन्स, फिश एंड बर्ड के जो रिमेन हैं, बाक़ियात हैं, जो बचे हुए प्राचीन टाइम का जो हिस्सा है, उसको देखकर आर्कियोलॉजिस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एज वेल एज बॉन्ड सीड्स एंड पीसेज ऑफ वुड टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल एट, इसी तरह जो जले हुए दाने थे या लकड़ी के जो पीस थे, जो लकड़ी का जो टुकड़ा था, जो ज़मीन के अंदर पुराने ज़माने का है, उसको भी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट बताते थे कि किस तरीके के ग़िज़ा को वो इस्तेमाल करते थे, किस तरीके से वो अपने खाना बनाते थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिस्टोरिकल सोर्सेज, हिस्टोरिकल सोर्सेज का मतलब क्या है। हिस्टोरिकल सोर्सेज रिफर टू द एविडेंस लाइक मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग दैट हेल्प हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। हिस्टोरियन सोर्सेज का मतलब ऐसा एविडेंस, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग जैसे ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे एविडेंस जो हिस्टोरियन को और आर्कियोलॉजिस्ट को मदद करता है पास्ट के बारे में नई इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करने के अंदर। यानी ऐसे एविडेंस, ऐसे सोर्सेज जिसके ज़रिए से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसी को हम हिस्टोरिकल सोर्सेज के तौर पर जानते हैं। और हिस्टोरिकल सोर्सेज के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, ये मेजर हिस्टोरिकल सोर्सेज कंसिडर किए जाते हैं। वाई इज़ हिस्ट्री कंसिडर एन एडवेंचर, हिस्ट्री को एक एडवेंचर के तौर पर क्यों माना जाता है। हिस्ट्री इज लाइक अ पुजल वेयर हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्ट एज डिटेक्टिव पीसिंग टुगेदर क्लूज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। हिस्ट्री जो एक पुजल की तरह है, जहाँ पे हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट एक डिटेक्टिव के तौर पर काम करते हैं और पीसिंग टुगेदर क्लूज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, यानी डिफरेंट सोर्सेज से तरह तरह के क्लूज जमा करते हैं और उस क्लूज के ज़रिए से वो नई इन्फॉर्मेशन पास्ट के बारे में बिल्ड करते हैं। वाई इज़ द बुक टाइटल आवर पास्ट एंड नॉट आवर पास्ट, यानी किताब बुक का जो टाइटल है आवर पास्ट विद प्लूरल है, नॉट सिंगुलर है। आवर पास्ट क्यों नहीं है, आवर पास्ट क्यों है, यानी सिंगुलर क्यों है, सिंगुलर क्यों नहीं है, प्लूरल क्यों है। तो इसका रीज़न ये है कि द टाइटल आवर पास्ट हाईलाइट्स दैट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैड डिफरेंट हिस्ट्रीज, मतलब यह है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैड डिफरेंट हिस्ट्रीज, मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ तरह की कहानियाँ हैं, मुख्तलिफ तरह के हिस्ट्रीज़ है,
इसीलिए इसको पास्ट कहा गया, यानी प्लूरल कहा गया, ना कि सिंगुलर कहा गया। फार्मर्स एंड द हॉर्डर्स लिव डिफरेंटली फ्रॉम किंग एंड मर्चेंट। जो किसान थे, हॉर्डर्स जो चरवाहे थे, इनकी ज़िंदगी किंग और मर्चेंट जो राजा थे और जो तजारत करने वाले थे, बिजनेसमैन थे, उस सब से टोटली इनकी ज़िंदगी अलग हुआ करती थी। डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट कस्टम्स एंड द प्रैक्टिसेस, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तरह तरह के कस्टम और प्रैक्टिसेस पाए जाते थे। सम पीपल रिकॉर्डेड हिस्ट्री वाइल अदर्स डिड नॉट, लीडिंग टू गैप्स इन हिस्टोरिकल नॉलेज। कुछ लोगों ने हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया है जबकि कुछ लोगों ने नहीं किया है, जिसकी वजह से पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक लंबा गैप पाया जाता है। वाई डू वी नो मोर अबाउट किंग देन ऑर्डिनरी पीपल। क्यों हम वाई डू वी नो मोर अबाउट किंग देन ऑर्डिनरी पीपल, हम ऑर्डिनरी पीपल से ज़्यादा राजाओं के बारे में क्यों पढ़ते हैं, यानी राजा किंग जो रूलर थे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्कूल और कॉलेजेस के अंदर पढ़ाए जाते हैं, जबकि ऑर्डिनरी पीपल के बारे में नहीं पढ़ाए जाते हैं एज कम्पेयर टू किंग। किंग रिकॉर्डेड देयर विक्टोरीज एंड अचीवमेंट्स इन इंस्क्रिप्शन एंड मैन्युस्क्रिप्ट। इन कंट्रास्ट, ordinary people like farmers, herders and the craftsperson did not leave written records, making their history harder to reconstruct। इसका रीज़न ये है कि जो हिस्ट्री का सोर्सेज है, जो विक्ट्रीज, अचीवमेंट्स, जो इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा राजाओं ने रिकॉर्ड कराया है, जो रूलर्स थे उन लोगों ने रिकॉर्ड किया है, तो इसलिए मेन सोर्सेज का क्रेडिट जो है किंग को जाता है, इसलिए हम किंग के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। जबकि ऑर्डिनरी पीपल जो थे, आम जनता जो थी, फार्मर, हॉर्डर एंड क्राफ्ट पर्सन, ये इन लोगों ने कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं छोड़ा है, इसलिए किंग के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है और राजाओं के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, और फार्मर और आम जनता के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। हाउ आर डेट्स काउंटेड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर डेट को कैसे काउंट किया जाता है। एक वर्ड है बिफोर क्राइस्ट, अन्नो डोमिनी, BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, यूज फॉर डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जो पीरियड है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले का जो पीरियड है उसको BC के तौर पर डिनोट करते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और AD यानी अन्नो डोमिनी, लेटिन फॉर इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ये AD अन्नो डोमिनी एक लेटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश के अंदर माना होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के साल के अंदर, यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद का जो पीरियड है उसको AD के तौर पर डिनोट करते हैं। CE कॉमन एरा, यूज इंस्टेड ऑफ AD। अब न्यू मेथड के जरिए हम CE कॉमन एरा को यूज़ करते हैं AD को, यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के डेट के बाद AD। और BC बिफोर कॉमन एरा, यूज इंस्टेड ऑफ द BC। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले का जो पीरियड है उसको BC के तौर पर इंडिकेट करते हैं। BP बिफोर प्रेजेंट, रिफर्स टू अ टाइम बिफोर द प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे से पहले का जो टाइम है उसको BP के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रिश्चियन एरा इन हिस्टोरिकल डेटिंग। हिस्टोरिकल डेटिंग के अंदर क्रिश्चियन एरा के क्या सिग्निफिकेंस है। द क्रिश्चियन एरा इज वाइडली यूज फॉर वर्ल्ड वाइड फॉर डेटिंग हिस्टोरिकल इवेंट। इन इंडिया इट वाज एडॉप्टेड अबाउट 200 ईयर एगो। जो क्रिश्चियन एरा है इसको पूरी दुनिया के अंदर डेटिंग के लिए, हिस्टोरिकल इवेंट को डेट करने के लिए और उसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इंडिया के अंदर क्रिश्चियन एरा का इस्तेमाल और इसका एडॉप्टेशन 200 ईयर 200 साल पहले ही हुआ था। What role do historians and the archaeologists play in understanding the past? पास्ट के समझने में हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। हिस्टोरियन स्टडी रिटन रिकॉर्ड्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट को समझने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड को हिस्टोरियन यूज करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी आर्टिफैक्ट्स, स्ट्रक्चर्स एंड फॉसिल्स टू लर्न अबाउट एंशिएंट सोसाइटीज। एंशिएंट सोसाइटीज़ को समझने के लिए फॉसिल, स्ट्रक्चर्स, आर्टिफैक्ट को आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर को समझकर, आर्टिफैक्ट को समझकर, फॉसिल की स्टडी के जरिए एंशिएंट सोसाइटीज़ के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट हमको बताते हैं। हाउ वर इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व, के इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे प्रिजर्व किया गया। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कीप्ड इन टेम्पल्स एंड द मोनेस्ट्रीज।
दो मैनी वर लॉस्ट ड्यू टू इंसेक्ट एंड डिके। जो एंशिएंट टाइम के अंदर मनुस्क्रिप्ट को टेम्पल्स मोनेस्ट्रीज जहाँ पे प्रीस्ट रहते थे, रिलीजियस लीडर रहा करते थे, इस जगह रिलीजियस प्लेसेस के अंदर इसको प्रिजर्व किया जाता था, रखा जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसेक्ट और डिके की वजह से इसका एक मेजर पार्ट जो है लॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया। इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन स्टोन और मेटल सर्वाइव लॉन्गर ड्यू टू देयर ड्यूरेबिलिटी। लेकिन जो स्टोन के ऊपर, मेटल के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन थे ये आज भी सर्वाइव है, और इसके ज़रिए से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ने हमके बहुत तरीके का इंफॉर्मेशन, बल्कि कहा जाए कि जितनी भी एंशिएंट हिस्ट्री का जो नॉलेज है, स्टडी है, ये स्टोन इंस्क्रिप्शन और मनुस्क्रिप्ट बेस्ड है। इसी की स्टडी के ज़रिए हिस्टोरियन ने हमको बताया है। व्हाट डज एन आर्कियोलॉजिस्ट डू? आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एन आर्कियोलॉजिस्ट तरह तरह का काम, कई तरह के काम को परफॉर्म करते हैं। स्टडीज रूइंस ऑफ द एंशिएंट बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग है उसके जो खंडरात है उसकी स्टडी करके नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक्सकेवेट्स साइट्स टू फाइंड ऑब्जेक्ट्स लाइक पोट्री टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स। जो एक्सकेवेट साइट्स यानी खुदाई करते हैं, पोट्री टूल्स एंड ऑर्नामेंट, जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, साइट्स हैं, उसकी एक्सकेवेशन के ज़रिए से तरह तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे पोट्री हो गया, टूल्स हो गया, ऑर्नामेंट, ये जब खुदाई एक्सकेवेशन के ज़रिए के अंदर जब मिलता है तो इसके ज़रिए से आर्कियोलॉजिस्ट न्यू इंफॉर्मेशन बिल्ड करते हैं। एनालाइजेज बोन्स एंड द सीन टू अंडरस्टैंड एंशिएंट डाइट्स। एंशिएंट डाइट्स को समझने के लिए जो सीड और बोन्स हैं इसको एनालाइज करके एंशिएंट डाइट्स और मिल्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वाई इज स्टडिंग हिस्ट्री इंपॉर्टेंट? हिस्ट्री को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? हिस्ट्री को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री हमको कई तरीके से हेल्प करती है। अंडरस्टैंड हाउ सिविलाइजेशन इवॉल्व, कि सिविलाइजेशन, कल्चर, ट्रेडिशन कैसे इवॉल्व हुआ, इसके इवोल्यूशन का क्या प्रोसेस था, इस सब के अंदर हमको हेल्प करता है हिस्ट्री। लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड द अचीवमेंट्स। और हिस्ट्री का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो पास्ट की जो गलतियाँ हुई हैं, जो पास्ट का मिस्टेक हुआ है, और पास्ट के अचीवमेंट के ज़रिए से इंसान नई मंजिल और नया फ्यूचर क्रिएट करता है, प्रेजेंट के अंदर सुधार करता है। इसलिए हिस्ट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी। इसी तरह हिस्ट्री इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हिस्ट्री के जब इंसान पढ़ता है तो अपने पास्ट के कल्चरल हेरिटेज और डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करता है, उसके ऊपर प्राउड फील करता है।